शिक्षक साथियों नमस्कार। ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से झारखंड के तमाम शिक्षकों को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। झारखंड के पत्र के आलोक में पूरे ज़िले के लगभग जिला शिक्षक पदाधिकारियों द्वारा पत्र निर्गत किया जाने लगा है। इसी के क्रम में चतरा जिला ने भी एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हर हाल में कर लेना है। दोस्तों, इस के लिए 30/10/2021 को लास्ट समय निर्धारित किया गया है। आप इस पत्र में देखें। 30 अक्टूबर तक हर हाल में सभी शिक्षकों को अपना पर्सनल प्रोफाइल को ई विद्या वाहिनी के माध्यम से हर हाल में अपलोड कर लेना है। अंतिम तिथि दे दी गई है। तो दोस्तों, इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको अभी पूरी जानकारी एक एक करके बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा। साथियों, यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है। प्रोफाइल अपडेट करने के क्रम में आपके सामने ये समस्या दिखाई दे सकती है। कुछ शिक्षकों के साथ है, सभी शिक्षकों के साथ नहीं है। तो ये क्या है कि याद कीजिए, आज से पिछले 2 साल पहले आपने एक बार प्रोफाइल को अपडेट किया था। उस समय आपके पास जो मोबाइल था, आपने उसमें लॉगिन करके छोड़ रखा था और उससे लॉग आउट नहीं हुए थे और आपने मोबाइल बदल लिया था, जिसके कारण ये एरर आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, इसका 2 उपाय है। सबसे पहले तो इसी को आपको ठीक करना होगा। जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं, तब तक आप प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका 2 उपाय है दोस्तों। तो 2 उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो आपका है कि सबसे पहले आप ये अपना जो पुराना जो मोबाइल था, फ़ोन था, टूटा फूटा तो शायद होगा, पुराना कहीं पड़ा हुआ होगा, आप इसे ढूंढें। शायद इसको ऑन कर सकें तो कर लें और इसमें ई विद्या वाहिनी को लोड करके इसे उससे लॉग आउट खोलें। जब तक आप लॉग आउट नहीं होंगे, आपको वो समस्या बरकरार रहेगा। दूसरा, आपके पास ये सॉल्यूशन है इसका कि आप अब बीआरसी या जिला कार्यालय में जाएं और वहाँ से जो भी पदाधिकारी हैं इससे संबंधित, उनसे आग्रह करें कि मेरा जो लॉग आउट हो गया है ये ई विद्या वाहिनी दूसरे मोबाइल में, कृपया इसे हटा दें ताकि मैं अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकूं। दोस्तों, ये मात्र 2 उपाय हैं। जैसे ही वहाँ से हटा दिया जाएगा तो आपके फ़ोन में जो इस प्रकार का एरर आ रहा है, ये बिल्कुल हट जाएगा। तो हट जाएगा तो अब आप कर पाएंगे प्रोफाइल के अपडेट करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, चलते हैं, आपको ले चलते हैं कैसे आप करेंगे अपडेट। अभी तक आप इस चैनल में अगर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब क्या होगा कि आपको ई विद्या वाहिनी को सबसे पहले आपके मोबाइल से हटा देना है। ई विद्या वाहिनी जो अभी आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसे हटा दें और फिर से लोड कर लें। ई विद्या वाहिनी को लोड कर लें। प्ले स्टोर में जाकर आप इसे सर्च करें। सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ऐसा आ जाता है। हमारे पास ओपन आ रहा है, इसलिए ओपन आ रहा है कि हमने अभी लोड कर लिया है नया। तो आपके पास इंस्टॉल लिखेगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इसे लोड कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों, ओपन करते हैं इसको। ये ई विद्या वाहिनी आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वो 3 ऑप्शन क्या हैं? पहला जो है स्कूल, दूसरा है, पहला है ऑफिसर, दूसरा स्कूल और तीसरा जो है वो है आपके पास टीचर। तो आपको यही टीचर वाले कॉलम में आना है। इसी को हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आप जो प्रतिदिन जो उपस्थिति बनाते हैं उसको एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको एमपिन डालना होगा। एमपिन क्या होगा? आप याद कीजिए, अगर आपके पास एमपिन अवेलेबल है, आपने एमपिन बनाया है, तो आपका पर्सनल एमपिन होगा। अगर आपने एमपिन कभी चेंज नहीं किया है तो आपका 1 2 3 4 क्रमशः ये आपका एमपिन होगा। तो ये 2 चीज़ आपको आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी एंटर करते हैं।
ये आईडी डालें, आईडी के बाद एमपिन डालें। इसे हम लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन जब करेंगे तो देखिए ये लॉगिन हो गया। इस प्रकार का मास्टर डाटा आपके सामने शो करता है। इसे करना क्या है शिक्षक साथियों, इसे सबसे पहले ओपन करें और एक एक करके सबको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लें, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। एक एक करके सबको लोड कर लें। बहुत ही आसान प्रक्रिया भी बताऊंगा, आपको ज़रा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल से बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे आसानी से। इसे सबसे पहले सबको डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड किया जा चुका है, लगभग हो चुका है, अंतिम समय है। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नए जानकारी आप तक पहुंचाते रहता हूं मैं। अब देखिए ये लोड हो गया, तो अब फिर से यहाँ जो बैक का बटन है इस पर क्लिक करके हम बैक हो जाएंगे। यहाँ बैक होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट है, 3 लाइन है। ये 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे। ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ नहीं, यहाँ देखेंगे, अभी आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ जो है प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल, मतलब कि हम मोबाइल के माध्यम से प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम इसी को क्लिक करेंगे, इसी में हम लोग को चलना है। तो इसे करें ऐसे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे बहुत से ध्यान देने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मात्र 3 कॉलम ही आपके हैं, 3 फॉर्म ही हैं जिसे फुलफिल करना है। तो दोस्तों ये क्या है, पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और तीसरा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके सारे डाटा हैं, एजुकेशनल में आपकी शिक्षा है, प्रोफेशनल में आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता, आपने डीपी किया, बीएड किया, डीएलएड किया, उसके इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर सावधानी पूर्वक इसको भरना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कॉलम में जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये देखिए बहुत सारे कॉलम्स यहाँ खुल जाते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दें, इसमें आपने जो पिछले 2 वर्ष पहले जो काम किया था वो लगभग भरा हुआ है। कुछ कॉलम है जिसे छोड़ दिया गया है, कुछ नया जोड़ दिया गया है। सिर्फ आपको उसी को फुलफ़िल करना है। तो आप अगर उसी को फुलफ़िल करेंगे तो बहुत ही आसानी से भरा जा सकता है। आप इसको एक एक करके चेक भी कर ले सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ऐसा तो आशा करता हूं कि सब मैरिड ही होंगे। आधार नंबर है, ब्लड ग्रुप है आपका, ये है रिक्वायरमेंट डन अंडर कास्ट, मतलब कि आप किस कास्ट से हैं। यहाँ आपको जनरल आप क्लिक करेंगे, जनरल, SC ST OBC जो भी होगा ये क्लियर करता है। डिसेबिलिटी है, क्या आप में विकलांगता है तो नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें अगर जो विकलांगता है तो कितना प्रतिशत है। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिखाया गया है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको आगे बढ़ना है। जो ब्लॉक आपका होगा आपका जो ब्लॉक है उसे यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट, ये एड्रेस जो है आप यहाँ एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप वही सेम, उसके बाद फिर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस होगा आपका, यहाँ आप इंक्लूड करेंगे। आप यहाँ जो भी आपका जो अभी का एड्रेस है आप उसे इंक्लूड कर देंगे। आप उसके बाद यहाँ आपका ईमेल आईडी डालना है। जो ईमेल आईडी जो डाला हुआ है पहले से भी होगा। नया एक कॉलम शायद यहाँ ऐड किया गया, फादर्स या हस्बैंड नेम, तो जो भी है उसे आप यहाँ एंटर कर देंगे। करने के बाद यहाँ देखें नीचे में नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अब फिर से आपके पास इस प्रकार का फॉर्म खुल जाता है। तो आपने क्या कंप्यूटर ट्रेनिंग किया है, यस या नो।
आपकी जो भी पेमेंट मिलते हैं वो शो करेगा। उसके बाद फिर आपने क्या एनसीसी इंचार्ज हैं तो यस या नो कर दें। एनसीसी ट्रेनड अगर आप हैं तो यस या नो करें। आप क्लास थ्रू कौन से क्लास के लिए आपकी बहाली हुई है, आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी या भी जो भी हो उसे आप यहाँ पर दिखा दें। अब कहता है यहाँ है टीचर एसोसिएट अस, अर्थात आप किसके अंतर्गत आते हैं, सीआरसीसी, बीआरसीसी या तो नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपको होगा वो आप इसे यहाँ दे दें। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, आप किस माध्यम से पढ़ाते हैं तो आप यहाँ हिंदी, इंग्लिश जो भी होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर और आई है, वो क्या है, रीजनल लैंग्वेज नाउ, अर्थात आप क्या रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा कोई कुछ जानते हैं, कौन सा, तो आप जो है से रीजनल लैंग्वेज में आप जो है से जिस क्षेत्र से होंगे वहाँ का क्षेत्रीय जो भी होगा भाषा, रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा, आप जिस ज़िला से होंगे वहाँ का अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ खोरठा मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है वेदर इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट ट्रांसफ़र टेकन, अर्थात क्या आप अंतर जिला का से स्थानांतरित हुए हैं तो यस या नो करेंगे। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अर्थात सिलेक्शन के समय आपकी योग्यता क्या थी, मैट्रिक, आईए, आईएससी, आईकॉम, बीए जो भी होगा आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अर्थात नियुक्ति के समय आपका ये प्रोफेशनल डिग्री आपके पास था या नहीं, क्या आप ट्रेंड थे या आप अनट्रेंड थे, इसे आपको टिक करना है। तो अगर आप ट्रेंड उस समय थे तो करें, अगर आप नहीं थे तो आप अनट्रेंड में टिक करें। नियुक्ति के समय का पूछ रहा है। उसके बाद फिर पूछा जाता है वेदर अपॉइंटमेंट थ्रू जेपीएससी या बीपीएससी, आपकी जो नियुक्ति हुई है वो जेपीएससी के माध्यम से हुआ है या बीपीएससी के माध्यम से हुआ है, तो जो भी आप होगा यस या नो करेंगे। जेपीएससी या बीपीएससी के माध्यम से अगर हुआ है तो आप उसे करेंगे यस या नो। तो सरकारी शिक्षकों का तो हो सकता है, लेकिन पारा शिक्षकों के लिए ये लागू नहीं होगा और नो करेंगे। उसके बाद कहता है इफ़ यस ईयर, अर्थात आप किस ईयर में आपकी नियुक्ति हुई है। उसके बाद फिर काउंसलिंग राउंड है, जो भी होगा, फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग जो भी होगा, इसमें आपको राउंड दिखाना है, आपकी बहाली कब हुई, किस राउंड में हुई। अगर नहीं तो इसे 0 भरेंगे, अर्थात पारा शिक्षकों के लिए ये लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका मेरिट नंबर क्या था, आपको ये यहाँ पर देना है। इस प्रकार के फॉर्म आपको खुलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एक कोई कॉलम छूट रहा है जिसे सेलेक्ट करना, देखिए यहाँ छूट रहा था, यस या नो करना है, तो इसे नो करना था या यस जो भी हो। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इंटर मेरिट नंबर, देखिए एक भी कॉलम अगर आप छोड़ेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ेगा। मेरिट नंबर, तो ये देखिए अब ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का बैंक डिटेल्स मांगता है, आप इसे देख लें। उसके बाद फिर आपका नाम है, उसके बाद फिर आपके सामने ये आप IFSC कोड है, यहाँ पे बैंक का नाम है। दोस्तों ये हुआ आपका पहला अपडेट। अब यहाँ देखेंगे जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप प्रीव्यू में जाकर फिर से एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप अपडेट पर क्लिक कर देते हैं तो 24 घंटे के लिए आपका लॉक हो जाता है। आप इसको तब बदलना कुछ चाहें तो 24 घंटे के बाद ही बदल पाएंगे। अब मैं बैक आता हूँ, अभी हमको अपडेट नहीं करना है इसे। अब बैक आते हैं। अगला जो आपके पास है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये दूसरा टर्म को हम यहाँ देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन को। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने जो शिक्षा पाया है सेकेंडरी का अर्थात मैट्रिक का, कहाँ से पाया, BSCB पटना, कब कौन सा सब्जेक्ट था, ऑल सब्जेक्ट, कब किया, इतना किया, नहीं किया, कौन से डिवीज़न थे, सब यहाँ शो कर रहा है, आपने पहले भर रखा है। हायर सेकेंडरी कब किए, वो सारा डिटेल आपको यहाँ शो करता है। इसके बाद अगर आपको और भी
आपके पास डिग्री है तो ऐड मोर पे यहाँ क्लिक करेंगे। बीए है, एमए है तो आपको यहाँ शो करेगा, नहीं है तो यहाँ शो नहीं करेगा। एक बात और ध्यान देने की अब विशेष ज़रूरत है कि आप जो है से यहाँ देखें, ये पीडीएफ डाउनलोड, ये देखिए लाल कलर का यहाँ दिखाया हुआ है, आपका सर्टिफिकेट यहाँ लोड किया हुआ है, इंक्लूड है। आप इसे डाउनलोड करके यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो आपने पहले से लोड किया था 2 साल पहले, वो यहाँ शो करेगा। आप एक बार चेक कर लें कि आपका सर्टिफिकेट है या दूसरे का है। एक बार ऐसा हुआ था कि जिस समय अपलोड किया जा रहा था तो बहुत कम समय मिला था जिसमें सभी लोग कर रहे थे, तो दूसरे का सर्टिफिकेट दूसरे में शो कर दे रहा था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार इस सर्टिफिकेट को ज़रूर चेक कर लेंगे। अब देखें, ये जो डिटेल्स इतने भरे हुए हैं, इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, कोई गलती है, तो आपको यहाँ देखें ये कलम का आइकॉन है, इसमें आप क्लिक करके आप उसको सुधार भी सकते हैं। यहाँ भी देखिए सेकेंडरी आईए का है, इसको भी सुधार सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। और इसके बाद आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपका ओपन होगा, आप इसे भर पाएंगे। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे अपडेट का सिंबल है, इसे टिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। मैं ज़रूर ये बार बार कहूँगा कि आप एक बार फिर से चेक ज़रूर कर लें बैक करके, तभी अपडेट करें। अब दोस्तों बैक पे आते हैं और तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। तो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को भी आपको अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे अपडेट पे। आप देखेंगे कि आपके जो सर्टिफिकेट थे, आपने जो ट्रेनिंग की डिग्री ली थी, वो डिग्री कौन सी थी, कब पास किया, सारा यहाँ दिखाएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल करना हो तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करके अपने मार्क्स को, अपने सारे डिटेल्स को बदल पाएंगे। दूसरा, फिर से मैं बता दूं, यहाँ आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड है, इसे भी आप एक बार चेक कर लेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर वैसा हो तो आप इसे बदल पाएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर से आप ऐड मोर पे क्लिक करें। उसके बाद फिर नीचे जाकर अगर और कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो उसे इंक्लूड करके अपडेट पे क्लिक करें। इस प्रकार से आपकी तमाम जानकारियां अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, अपडेट करने से पहले एक राउंड अवश्य ही आप वेरीफाई हो लें, तब इसे अपडेट करें। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।